कैसे हो दोस्तों। हमारे मुल्क में एक बहुत ही मशहूर कवि गुज़रे हैं, नाम कवि प्रदीप। 1954 में इन्होंने नास्तिक फिल्म में एक गीत लिखा था जिसके कुछ बोल थे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। दिलीप छाबरिया ये बहुत मशहूर है। जब से इन्होंने व्हीकल्स को मॉडिफाइड करना चालू किए, ट्रेडमार्क था इनका डीसी डिज़ाइन। इनकी जो लिस्ट है, इनके क्लाइंट की लिस्ट में बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटीज़ है। इन्होंने हिंदुस्तान में पहली दफ़ा स्पोर्ट्स कार का लॉन्च किया ईयर 2016 डीसी एवेंटी के नाम से। 2015 मार्च में आफ्टर फॉर्मल सर्टिफिकेशन विथ ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके बाद इन्होंने 2016 में ये डीसी एवेंटी को लॉन्च किया और उस दिन से लेके आज तक इन्होंने अनकरीब 120 कारें हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर बेची। 1993 में इन्होंने अपनी कंपनी को भी रजिस्टर्ड किया अंडर द नेम इन स्टाइल ऑफ दिलीप छाबरिया डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड, इन शॉर्ट DCDPL। दिलीप छाबरिया, मुंबई पुलिस ने इनको 4 जनवरी मंडे 2021 को अरेस्ट की और 5 जनवरी ट्यूसडे 2021 को जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम श्री मिलिंद भरंबे साहब ने बताया कि ये जो दिलीप छाबरिया डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड ये जो कार मैन्युफैक्चर की थी 90 कार, इन्होंने इस पे लोन उठाए थे और विदाउट रीपेइंग द सेम इन्होंने ये कार अदर कस्टमरों को भेज दी और वो कस्टमरों को तो मालूम ही नहीं कि इस कार पे लोन है जो DCDPL ने मैन्युफैक्चर की थी। मुंबई पुलिस ने जब मज़ीद तहकीकात करी तो इसमें ये पाया गया कि जो 90 DC-70 कार जो सोल्ड हुई थी उसके ऊपर अनकरीब एक एक कार पे 42 लाख का लोन था और अगर कंप्लेनेंट तमिलनाडु का है तो बेक वक्त में वो ही कार का चेसिस नंबर, इंजन नंबर हरियाणा में भी रजिस्टर्ड था। तो इस तरीके से या छाबरिया की बदकिस्मती बोलिए कि एक ओनर DC-70 का ओनर जो तमिलनाडु में कार चला रहा था उसने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक ऑफिसर ने उसे पकड़ा और जब उसने वेबसाइट पे देखा, वाहन वेबसाइट पे देखा तो पाया कि ये गाड़ी तो अदर स्टेट्स में भी रजिस्टर्ड है, हरियाणा में भी रजिस्टर्ड है। जब उस ओनर से पूछा गया तुमने ये गाड़ी कब और कहाँ किससे लिए, वो बताया कि मैंने 42 लाख रुपए में दिलीप छाबरिया से ये गाड़ी लिया। पुलिस ने दिलीप छाबरिया को कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुई। फिर बाद में ये ओनर को मुंबई लाया गया, उससे स्टेटमेंट लिया गया और बिल आखिर दिलीप छाबरिया पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन शॉर्ट FIR रजिस्टर्ड हुई। अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल, अगर मेरे पास कार है और मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, हैदराबाद जाना है, चेन्नई जाना है, कहीं भी जाना है, तो मुझे मेरे स्टेट्स की लोकल RTO से NOC लेना पड़ेंगी। मगर दिलीप छाबरिया क्या करता था, एक नहीं बल्कि 2 और 3 डिफरेंट स्टेट से ये रजिस्ट्रेशन कराता था अपनी कार का। वाहिद मकसद था NBFC से लोन लेना और बाद में उन्हें चीट करना। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि अभी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ स्टेट में और NBFC ने लोन ग्रांट कर ली। इसका मतलब ये है कि दिलीप छाबरिया की 3 और 4 NBFC से बहुत अच्छी सेटिंग हो गई थी। उसके बाद इसने कस्टम को भी चीट किया। ये जो बाहर से इंजन मंगाता था, पार्ट्स मंगाता था, बॉडी मंगाता था अपनी DC-70 के लिए, उसकी कीमतें बहुत कम बताता था और जब ये गाड़ी एक्सपोर्ट करता था मैन्युफैक्चर के बाद, वहाँ पे भी ये कीमत बहुत कम बताता था, जिसका वाहिद मकसद था कस्टम को चीट करना। 2015 में मशहूर क्रिकेटर दिनेश कार्तिक, इन्होंने इसको बुकिंग अमाउंट 5 लाख रुपीज़ दिए अपनी गाड़ी के लिए, लेकिन जब इन्होंने टेस्ट ड्राइव के लिए किए तो ये सेटिस्फाई नहीं हुए
परफॉर्मेंस के सेटिस्फाई नहीं हुए, जिसके लिए इन्होंने दिलीप छाबरिया को बोला कि मेरा पैसा मुझे वापस दे दो। दिलीप छाबरिया जब 5 लाख रुपया नहीं दिया तो दिनेश कार्तिक कंज्यूमर रिड्रेसर फोरम में भी कंप्लेंट किए। अकॉर्डिंग टू मिडडे 8 जनवरी फ्राइडे 2021, ये उसकी फर्स्ट पेज की कटिंग है। इसके पेज नंबर 5 में ये कॉलम आया है, इसमें यह बताया गया है कि दिलीप छाबरिया, इसने मशहूर कॉमेडियन मिस्टर कपिल शर्मा को भी चीट किया 5 करोड़ 70 लाख रुपए के लिए। कपिल शर्मा मशहूर कॉमेडियन है और ये द कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई श्री परमवीर सिंह साहब से मिले, सारा एक्सप्लेनेशन दिए कि किस तरीके से दिलीप छाबरिया ने इनको चीट किया। मार्च 2017 में कपिल शर्मा ने 5 करोड़ 30 लाख रुपया दिलीप छाबरिया को दिए थे कस्टमाइज वैनिटी वैन के लिए। अलबत्ता दिलीप छाबरिया ने उनको डिलीवरी नहीं दिया। उसके बाद 2018 में 49 लाख रुपीस और लिया कपिल शर्मा से जीएसटी और वेट के नाम पे। इतनी बड़ी अमाउंट लेने के बावजूद भी उसने आज तक डिलीवरी नहीं दिया। फिर बाद में 60 लाख रुपए का डिमांड करता है कि अगर आप मुझे 60 लाख रुपए देंगे तो मैं कपिल शर्मा को गाड़ी की डिलीवरी दूंगा। और फ्रेश उसने इनवाइस भेजा कपिल शर्मा को 12 और 13 लाख रुपए का फॉर द पार्किंग चार्जेस। कपिल शर्मा की कंप्लेंट पे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अब ये दिलीप छाबरिया को अपनी कस्टडी में लेंगे। कपिल शर्मा की कंप्लेंट पे नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी ने इसका दिलीप छाबरिया का अकाउंट को फ्रीज कर दी है। दिलीप छाबरिया इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, मगर इसने अपना नाम, वक़ार और वजूद की बेसिस पे इतना बड़ा चीट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, कस्टम्स के साथ, सिटीजन्स के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ, महज ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए शॉर्ट टर्म में इसने DC-AT के नाम पे NBFC के ऑफिसर को सेट करके, RTO के ऑफिसर को सेट करके एक एक एवेंटीज के ऊपर 42 लाख रुपए उठाए। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये चीटर दिलीप छाबरिया के ऊपर नो सिंपैथी शुड बी गिवन टू हिम। और इसके जो एसोसिएट्स है, जो RTO में है, जो एक कार को हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्टर्ड कर रहे थे, जो कि गलत था, गैर कानूनी था, और ये 3 और 4 NBFC जो अपने कमीशन के चक्कर में इसकी गाड़ियों पे धनाधन लोन ग्रांट कर रहे थे, भले ही वो गाड़ी वो स्टेट में रजिस्टर्ड हुई नहीं हुई है। ये 90 इनोसेंट कस्टमर अगर जिनके कस्टडी में ये गाड़ी है, जो इन्होंने बराबर दिलीप छाबरिया को पैसा दिए और उसके बाद भी चीट हुआ है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए दिलीप छाबरिया के ऊपर। कोई इसको सिंपैथी नहीं मिलना चाहिए और ना ही इसके बेल को जल्दी पास करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसने सबको धोखा दिया है, इसने कस्टम को धोखा दिया है। जो कार ये हिंदुस्तान में बेचता था उससे कई कम कीमत में ये विदेश में बेचता था, महज कस्टम को चीट करने के लिए। और मैं पूरी उम्मीद हूँ इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और जितने भी विक्टिम इंक्लूडिंग मिस्टर कपिल शर्मा, उन्हें इंसाफ मिलेगा।